So, welcome you all. Hello everyone, and welcome to the Instagram live session. सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इनटू द इंस्टाग्राम लाइव सेशन। और आज हम लोग पहली बार इंस्टाग्राम के ऊपर मैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग लेने वाले हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हैप्पी हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आपके साथ में आज इंस्टाग्राम के ऊपर में कनेक्टेड होने का मौका मिल रहा है। राइट, आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि मुझे आप सब लोगों से आज इंस्टाग्राम के ऊपर में कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। और जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेसिक चीज होती है कि किसी भी इंसान को जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो या फिर किसी भी इंसान को जब आप आपका प्लान दिखाते हो, उसके बाद में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपके ज्वाइनिंग के अंदर में, वो है आपका फॉलोअप, वो है आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो है आप सामने वाले के डाउट्स को किस तरीके से क्लियर करते हो और किस तरीके से आप सामने वाले को इस इंडस्ट्री के बारे में बताते हो। अगर आप सही तरीके से उसको बताते हो, उसका फॉलोअप लेते हो, तो 80% ज्वाइनिंग आपके सिर्फ आपके फॉलोअप के ऊपर डिपेंड करती है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि आज मैं इस इंस्टाग्राम लाइव के अंदर में आपके साथ में कुछ फॉलोअप की टेक्निक्स, कुछ फॉलोअप किस तरीके से किया जा सकता है, कुछ सवालों के ऊपर में मैं प्रैक्टिकली जवाब देने वाला हूं आपके साथ में। मैं आपके साथ में जवाब दूंगा और कुछ लोगों को, जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को शायद पहली बार देखा है या फिर वो हमारे ही टीम का पार्ट है, बट आज वो एक प्रोस्पेक्ट बन के हमारे सामने रहेंगे और वो सवाल पूछेंगे, जवाब मेरे साइड से रहने वाले हैं। बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कितने लोग आप में से एक्साइटेड है आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि इफ यू आर एक्साइटेड यू ग्रैब मोर थिंग्स। अगर आप एक एक्साइटेड पर्सन है तो आप बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से ग्रैब करते हो। इफ यू आर एक्साइटेड, टाइप इन द कमेंट बॉक्स 777 अगर आप एक्साइटेड है तो। लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द सेशन, कम ऑन। अच्छा, आप कौन सी सिटी से आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? क्या मैं देख सकता हूं कि कौन सी सिटी से आज हमारे साथ में इंस्टाग्राम लाइव के अंदर में लोग जुड़े हुए हैं? आप किस किस जगह से, कौन सी सिटी से आज टीएसएस के अलग अलग पार्ट से आप हमारे साथ में जुड़े हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन से सिटी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? लगभग 500 लोग अभी तक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एंड वी आर एक्सपेक्टेड कि ये 1000 लोगों तक पहुंच जाएंगे और वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सेशन। आई एम सो एक्साइटेड टुडे, आई एम सो एक्साइटेड। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जिस चीज के अंदर में स्ट्रगल करते हैं वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जिस चीज के अंदर में स्ट्रगल करते हैं, सामने वाला 2 सवाल पूछ लेता है और आप 15 मिनट उसको समझाते हैं, वो आपको 1 घंटा समझाता है। और बहुत सारे लोग समझ के भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग समझ के भी आ जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आज आप समझ के ना आए, आप समझा के आए। राइट, तो कहां से लोग हैं हमारे साथ में, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? और 600 लोग हमारे साथ में अभी तक जुड़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में है, इधर आप वेस्टीज के अंदर में है, इधर आप टीएसएस का पार्ट है। आप उन सारे लोगों तक इस लाइव को जरूर पहुंचाइए जिन लोगों को शायद इसकी जरूरत है। शायद वो लोग अगर इस लाइव को लाइव अटेंड करेंगे तो बहुत सारी चीजें ग्रैब करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी जो उनको उनकी नेटवर्क मार्केटिंग करियर को एक टर्निंग पॉइंट देने के लिए यूज होने वाली है। तो सारे लोगों के साथ में इंस्टाग्राम के ऊपर में शेयर बटन के द्वारा आप मैक्सिमम लोगों तक इस लाइव को शेयर करिए और हम शुरुआत करते हैं इस सेशन को। सबसे पहली चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों को कि आप डायरी और पेन के साथ में बैठे इस पूरे सेशन को अटेंड करें। डायरी और पेन के साथ में इस पूरे सेशन को अटेंड करें, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना है नोट मेकर आर नोट्स मेकर, सॉरी, नोट्स मेकर आर नोट मेकर। अगर आप नोट्स बना पाते हो तो आप नोट बना पाओगे, आप अर्निंग कर पाओगे, क्योंकि अर्निंग का बेसिक फंडामेंटल लर्निंग होता है। और अगर आपके पास में किसी भी फील्ड की लर्निंग है, नॉलेज है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। और मुझे लगता है कि आप और मैं जो भी चीजें लिखता हूं तो वो ज्यादा देर तक हमारे ध्यान में रहेगी। तो क्या करिए, आप अपनी डायरी और पेन के साथ में बैठिए और शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली चीज, आज हमारे साथ में एज अ प्रोस्पेक्ट बन के आ रहे हैं, आज हमारे साथ में एज अ प्रोस्पेक्ट बन के आ रहे हैं अनिकेत गड़ाक जी, जिनको हम लाइव पे लेने वाले हैं इंस्टाग्राम के अंदर में, जहां पे वो आपके साइड से एज एन प्रोस्पेक्ट के साइड से, गेस्ट के साइड से वो सवाल पूछेंगे और उन सारे सवालों के जवाब मैं आपके साथ में प्रैक्टिकली देने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से मैं फॉलोअप करता हूं, जिस तरीके से मैं सेल्स क्लोज करता हूं, उस तरीके से एग्जैक्टली मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। और मैं आपको वापस बता रहा हूं, बी ओवर हियर टिल द एंड ऑफ दिस सेशन एंड you are going to change your whole life in a network marketing, because this session will be the exclusive session for you all people.
possible, right? Let's go and let's connect with the Aniket Gadak ji. I hope कि अनिकेत जी हमारे साथ में हैं. We don't have अनिकेत जी right now. अगर अनिकेत जी आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो मैंने आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. क्या सवालों की पूरी लड़ी आपने तैयार रखी है? यस अनिकेत जी, ग्रेट मॉर्निंग. यस सर, मॉर्निंग सर. सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा और वेलकम करना चाहूंगा आज के इस इंस्टाग्राम लाइव सेशन के अंदर में, जहां पे आपको और मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है कुछ लोगों को, जो लोग आज हमारे साथ में जुड़े हैं, जो वस्तीज का टीएसएस का पार्ट है, जिन लोगों के पास में कुछ सवाल होते हैं, जो लोग इनिशियल के डेज में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में लोगों को लोग पूछते हैं और उसके जवाब नहीं दे पाते, और जिसकी वजह से बहुत सारी बार में ऐसा होता है कि उनकी सेल्स क्लोजिंग रुक जाती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सेल्स क्लोजिंग इज इक्वल टू मनी, सेल्स क्लोजिंग इज इक्वल टू पैसा, और सेल्स क्लोजिंग इज इक्वल टू पैसा, और पैसा इज इक्वल टू ड्रीम्स कंप्लीटेशन. तो कहीं ना कहीं पे किसी का सपना कंप्लीट ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं पे वो उन लोगों के सवालों को जवाब नहीं दे पाता. बट उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप अपने कैमरा को थोड़ा सा ऑन करिए, सही तरीके से करिए, ताकि वो आपका फेस प्रॉपर तरीके से दिख पाए, ताकि फिर लोग आपको सही तरीके से देख पाए. और थोड़ा सा ऊपर करेंगे. यस सर. या एक मिनट सर. या यस सर, क्लियर है अभी? यस, नाउ क्लियर. तो अनिकेत जी वेलकम है आज के सेशन के अंदर में, और आपके पास में मतलब खुला ऑप्शन है कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं अपने साइड से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 750 लोग आपको सुन रहे हैं, 750 लोग आप उनके थ्रू आप उनके सवाल आपके थ्रू मुझसे पूछवाना चाहते हैं, एंड मैं चाहता हूं कि वो सारे सवाल आप मुझसे पूछे या फिर एज एन प्रोस्पेक्ट आप मुझसे करें, ताकि फिर मैं आपको इस सारे सवालों के जवाब दे दूं. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी की ना या किसी का सवाल वो आपको लेके नहीं होता है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके नहीं होता है, वो आपके प्रोडक्ट्स को लेके नहीं होता है, वो हमेशा सवाल उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे होता है. तो अनिकेत जी जितने भी सवाल पूछेंगे, एक प्रोस्पेक्ट जितने भी सवाल पूछता है, वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे पूछता है, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी के अंदर में पीछे में कुछ ऐसी चीजें देखी होती है, सुनी होती है, समझी होती है, महसूस करी होती है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि यही सेम चीज मेरे साथ में आज वापस होने वाली है. तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी पर्सन जब भी आपको सवाल पूछे, जब भी आपको ऑब्जेक्शन दे, तो वो सिर्फ एक चीज की वजह से देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उसके पास लाइफ में ऐसी कुछ चीजें होती है. और दूसरी चीज, आपको कम से कम 7 ना से गुजरना पड़ेगा एक हाथ तक पहुंचने के लिए. इफ यू वांट टू रीच 1 yes, you need to go through the 7 no's. आपको 9 ना से गुजरना पड़ेगा अगर आप एक हाथ तक पहुंचना चाहते हैं तो, राइट. अगर आप एक हाथ तक पहुंचना चाहते हो तो आपको बोलते हैं कि सुंदर से डेस्टिनेशन का रास्ता हमेशा घाटियों से होके गुजरता है, एक अच्छे हिल स्टेशन का रास्ता हमेशा घाटियों से होके गुजरता है. वैसे ही एक अच्छी क्लोजिंग का, एक अच्छा सेल्स का रास्ता हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्शन से होके गुजरता है, अलग अलग ऑब्जेक्शन से होके गुजरता है. और वो ऑब्जेक्शन अगर सही तरीके से आप हैंडल कर पाते हो तो आप सेल्स क्लोजिंग तक पहुंच पाते हो. बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है जब उनका प्रोस्पेक्ट उनको सवाल पूछता है. मैं आपको एक चीज बता दूं, बुरा लगने का कोई सवाल ही नहीं है. अगर आप 30 रुपए डजन का केला खरीदते समय 4 बार में भाव करते हैं, अगर आप 30 रुपए डजन का केला खरीदते समय भैया को 4 अलग अलग रीजन से बोलते हैं कि इतने में ही दीजिए, केले तो पके हुए नहीं है, और समथिंग लाइक दिस, आप ऑब्जेक्शन रखते हैं उसके सामने 30 रुपए डजन का केला खरीदते समय, और अगर आप उसको किसी को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अगर आप किसी को भी अपने बिजनेस का प्रपोजल दे रहे हो, और वो अगर आपको 4 सवाल पूछता है, तो खुश हो जाइए, तो खुश हो जाइए कि वो आपको सवाल पूछ रहा है. मतलब अगर वो पहला सवाल पूछे तो शायद उसको चाय पिलाइए, अगर वो 3 सवाल पूछ ले तो शायद उसको गले मिल जाइए, और अगर वो 7-8 सवाल पूछ ले तो उसका चुम्मा ले लीजिए, क्योंकि वो ज्वाइन करने वाला है, वो राइट जगह पे पहुंच चुका है. क्योंकि मैंने वापस आपको एक चीज बोली, हर प्यार की शुरुआत ना से होती है, और आपको ना को गुजरना पड़ेगा. ना का मतलब होता है कि आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं. और अनिकेत जी आपके पास में अभी पक्ष है कि आप एज अ प्रोस्पेक्ट जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं आप बिंदास तरीके से पूछ सकते हैं, एंड आई एम हियर, और मैं आपको इसका आंसर देने के लिए तैयार हूं. कितने लोग एक्साइटेड है अनिकेत जी को सुनने के लिए? कितने लोग एक्साइटेड है हर उस सवाल का जवाब प्रैक्टिकली जानने के लिए? इफ यू आर एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, ग्रेटफुल एंड हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल माई नॉलेज, ऑल माई स्किल जो मेरे पास में है, राइट. यस, ओवर टू अनिकेत जी.
यस सर, थैंक यू सो मच सर। तो पहले सवाल हम लोग लेते हैं सर की मनी प्रॉब्लम। जैसे कि समझ लेते हैं कि सर मैं इस प्लान को देख चुका हूँ, मैंने वस्टिज की पूरी प्रेजेंटेशन को मैं देख चुका हूँ। अब हम दोनों मिल रहे हैं, हम मेरा सेकेंडरी फॉलोअप चल रहा है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। और मेरे एक दोस्त मेरी बात आपसे करवा रहा है। तो अब मैं हम लोग मनी प्रॉब्लम के ऊपर में चलता है। तो सर स्टार्ट करें? यस बिल्कुल, आई एम रेडी। यस, सो जैसे कि आपने मुझे कॉल किया, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस। सो हाय अनिकेत जी, कैसे हैं आप? और सर जिस तरीके से, कैसे हैं आप? मैं बहुत सही हूँ सर। चलो बढ़िया। आपके दोस्त ने मुझे बताया कि आज आपने प्रेजेंटेशन देखी, हमारी बस्तीज की प्रेजेंटेशन देखी है और टीएसएस में आने का आपको मौका मिल रहा है। तो आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके की आपको मतलब सारी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी हमारे टीएसएस के और बस्तीज के बारे में, बट उसके बावजूद भी मैं पूछना चाहता हूं कि बिल्कुल, बिकॉज आपने अभी तक ऑलरेडी 24 घंटे हो चुके हैं प्रेजेंटेशन देख के और अभी तक आपने शुरुआत नहीं करी, अभी तक आपने स्टार्टअप नहीं करा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी दिक्कत आपको आई जिस दिक्कत की वजह से शायद आपने अभी तक शुरुआत नहीं करी। प्लीज आप मुझे बता सकते हैं? सर प्लान वैन तो अच्छा लगा, वेस्टिज के बारे में भी सर समझ में आया कि ज्यादा कुछ नहीं करना, शॉप चेंज करनी है। लेकिन ये सारी चीजें समझ में आई सर, लेकिन एक्चुअली दिक्कत ये है कि जब मैंने अपने घर वालों को बोला, तो घर वाले बोले कि इसके अंदर में नहीं आना, और घर वालों ने पैसे के लिए मना कर दिया। अब मेरे पास तो पैसे नहीं है सर इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो मेरा ये कहना था कि मैं 2-3 महीने सेविंग कर लेता हूँ और फिर सेविंग करके इस बिजनेस को आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। क्या बात है, मतलब वो जो प्रॉब्लम मुझे आज से कुछ महीने पहले आई थी वो आपको आ रही है। मतलब सक्सेस का रोड मैप हमेशा सेम होता है यार। बहुत लकी हो आपकी, सेम प्रॉब्लम मुझे भी आई थी आज से एग्जैक्टली कुछ महीने पहले। मैं आपको बता दूं, जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा था तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करता था। जैसे आज आपको पैसे की प्रॉब्लम है, हमेशा मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में कहीं ना कहीं पे पैसे की प्रॉब्लम होती है। मुझे भी पैसे की प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा यार कि किरण तेरे पास में पैसे की प्रॉब्लम है और मैं उस पैसे की प्रॉब्लम को जिस जगह पे आप आज खड़े हो उस जगह पे मैं अपने आप को देख जरूर पा रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि उस दिन को मैं इमेजिन कर पा रहा हूं। आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले जब मुझे मेरे दोस्त ने इस प्रेजेंटेशन को दिखाया था, मैं भी इसी जिद पे अड़ा हुआ था कि भाई यार पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी तो मैं शुरू कर दूंगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो पैसे की दिक्कत है, ये जो पैसे की दिक्कत आज आपके पास में है, ये कितने दिनों से आप फेस कर रहे हो? मतलब सिंस हाउ मेनी टाइम ये पैसे की दिक्कत आपके पास में है? सर जब से कॉलेज जा रहा हूँ तब से पैसों की दिक्कत मेरे पास में चल रही है सर, एग्जैक्टली मतलब बहुत दिनों से चल रही अच्छा है सर पैसों की दिक्कत तो। अच्छा, पैसे की दिक्कत आपकी बहुत दिनों से चल रही है। मैं आपको बता दूं दोस्त की, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास में आपका पैर है और पैर के अंदर में आपने जूता पहना है और जूते के अंदर में कोई कंकड़ है और अगर वो आपको मतलब कहीं ना कहीं पे परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं पे आपके पैरों को गड़ रहा है, तो आप क्या करते हो उसको? सर निकाल के फेंक देता हूँ सर। अच्छा, निकाल के फेंक देते हो। क्या हाँ बात है, मतलब आपने बताया कि आप उस प्रॉब्लम को, उस जो आपके पास में सिचुएशन है चैलेंजिंग, उसको आप निकाल के फेंक देते हो। अब मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि आप बचपन से पैसों की प्रॉब्लम को देख रहे हो। मुझे लगता है कि इस कंकड़ से कितनी सौ भी बड़ी हो सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है प्रॉब्लम, या फिर ये चीज है जैसे कि कंकड़ है तो वो सिर्फ आपके अकेले के ऊपर इंपैक्ट करता है। मतलब अगर आपके जूते में कंकड़ है तो वो सिर्फ आपके अकेले के ऊपर इंपैक्ट करता है, बट अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो वो आपके खुद के ऊपर, वो आपकी फैमिली के ऊपर, वो आपके सराउंडिंग के ऊपर, एज वेल एज आपकी सोसाइटी के ऊपर भी इंपैक्ट करता है। तो अगर आज तक आपने, ऐसा क्या हुआ कि आपने उस प्रॉब्लम को जो आपको पिछले बहुत सारे सालों से सता रही है और आपने उसके ऊपर सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला? सर एक्चुअली पहली बार तो कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, और जब आज वेस्टिज को देखने का मौका मिला, वेस्टिज अच्छी लगी, अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी। मैं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहता, लेकिन दिक्कत ये है कि सर पैसे ही नहीं है। मैंने कुछ दोस्तों से भी मांग के देखे, वहां से भी अरेंजमेंट नहीं हुआ, घर वालों से भी अरेंजमेंट नहीं हुआ। मेरे पास भी 100-200 रुपए की सेविंग है, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। सर एक काम कीजिए ना सर, आप मेरे पैसे क्यों नहीं भर देते? सर आप 3,000 रुपए मेरे लगवा दीजिएगा, मैं बिजनेस को स्टार्ट कर देता हूँ, और जब मेरी इनकम आ जाएगी मैं आपको रिटर्न कर दूंगा सर, प्रॉमिस सर, आई पक्का रिटर्न कर दूंगा सर। क्या बात है, मैं आपकी लॉयल्टी की दाद देता हूँ यार। मैं आपके इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने कम से कम ये सोचा तो सही कि मैं पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए किसी को मांग तो सकूं। आपने मेरे से मांगा, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डरते हैं किसी से मांगने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डरते हैं किसी से मांगने के लिए कि क्या वो पैसा मांग के शुरुआत कर पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्त, देखो मैं एक सिचुएशन आपको देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आपको ये जिंदगी में, मुझे लगता है आपका पहला डिसीजन होगा कुछ नया करने का। जिंदगी में ये आपका पहला डिसीजन होगा लाइफ में कुछ बड़ा करने का। शायद जिंदगी का आपका ये पहला डिसीजन होगा जिसके अंदर में आप ये सेल्फ डिसीजन लेने जा रहे होंगे, या फिर इसके अंदर में आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे होंगे। मुझे एक चीज बताइए, कोई काम आप पहली बार में शुरू कर रहे हैं अपनी जिंदगी में और उस काम को आप अपने खुद के डिसीजन से और खुद के एफर्ट से कराना चाहेंगे,
या फिर आप किसी और के कंधे पे सहारा लेके करना चाहेंगे? क्योंकि जिस दिन आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी उस दिन क्या सुनाओगे लोगों को कि मैं किसी कंधे का सहारा लेके शुरुआत किया था। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको पैसे तो 3,000 क्या, मैं आपको 5,000 भी दे सकता हूं, बट सवाल ये है कि मैं आपको है ना अपाइज नहीं बनाना चाहता। देखो, एक चीज मैं बताने की कोशिश करता हूं दोस्त कि आप एक चीज समझना, इस दुनिया में ना हर चीज के लिए किसी के भी पास में पैसा नहीं है। इस दुनिया के अंदर में हर वो चीज करने के लिए किसी के पास में भी पैसा नहीं है। अगर अगर पैसा सबके पास में सब चीजों के लिए होता तो अंबानी काम नहीं करते, अडानी काम नहीं करते, बिरला काम नहीं करते, टाटा काम नहीं करते। इसका मतलब है उनको भी कोई ना कोई चीज ऐसी है जिस चीज के अंदर में पैसा कमाने या पैसा नहीं है उनके पास में उस चीज को करने के लिए। तो सबसे पहली चीज, आप एक चीज को अंडरस्टैंड करिए कि अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो इस दुनिया में हर इंसान के पास में हर चीज करने के लिए कभी भी पैसे नहीं होते। हर इंसान के पास में हर चीज करने के लिए कभी भी पैसे नहीं होते। अब दूसरी चीज, आप एक चीज को समझिए यहाँ पे कि आप मुझे बताइए आपके पास में पैसे नहीं है तो मैंने आपसे पूछा कि व्हाट्स प्लान, आपके पास में क्या प्लान है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। क्योंकि बिकॉज अगर आप किसी से पैसे उधार लेके ही स्टार्ट कर सकते थे तो आप इससे पहले 2 साल पहले भी स्टार्ट कर सकते थे, इससे 5 साल पहले भी स्टार्ट कर सकते थे, इससे 1 साल पहले भी स्टार्ट कर सकते थे, बट आपने उस समय पे नहीं किया क्योंकि अपॉर्चुनिटी की कमी थी। एज वेल एज कोई इंसान पैसा नहीं कमाता या किसी के पास में पैसा नहीं है, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है, एक तो उसके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है या फिर पैसे कमाने का स्किल सेट नहीं है। पैसे कमाने का स्किल सेट नहीं है या तो उसके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है। आज आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है और स्किल सेट हम और आप मिलकर सीखेंगे। टीएसएस का एजुकेशन सिस्टम, वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाएगा कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है, ये बिजनेस के अंदर में कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये हम सिखाएंगे आपको। हम और आप मिलकर इस बिजनेस को सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास में पैसे की प्रॉब्लम है और इस पैसे की प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। जैसे बोलते हैं लोहे को लोहा काटता है, और आपके पास में पैसे की प्रॉब्लम है तो पैसे की प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होती है। अगर आप मुझे बताइए, अगर आपके पास में पैसे की प्रॉब्लम है और मैं आपको कुछ 4 बातें अच्छी बोल के जाऊं तो उसका कोई इलाज होगा? नहीं होगा। पैसे की प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व आउट होगी। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास में 2 साल पहले पैसे की प्रॉब्लम थी, 4 साल पहले पैसे की प्रॉब्लम थी, 6 महीने पहले पैसे की प्रॉब्लम थी, तो ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा मेरे भाई, अगर आज आप कुछ नहीं करोगे तो 6 महीने बाद में तुम्हारी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके पास में आपको लगता है कि आगे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आगे कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये एक उलटा रास्ता है जिस रास्ते के द्वारा आपको प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है और हम और आप मिलकर स्किल सेट भी सीखेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है, पैसे कमाने के लिए जो माइंडसेट शिफ्ट लगता है वो कैसे हो सकता है। हम आपको सिखाएंगे कि पैसे की साइकोलॉजी कैसे होती है। हम आपको सिखाएंगे कि अमीर माइंडसेट कैसे होता है, रिच माइंडसेट कैसे होता है, कौन से हैबिट्स होते हैं, कौन से रिचुअल्स होते हैं जो अमीर लोग करते हैं। ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए आपके पास में पैसे आए तो आप अमीर नहीं हो, पैसे आने के बाद में उस पैसे को रेगुलर बेसिस पे वेल्थ क्रिएट करो तो आप एक अमीर हो। और उसकी जो साइकोलॉजी है वो हम आपको सिखाएंगे इस बिजनेस के द्वारा। मुझे एक चीज बताओ, अगर पैसे की प्रॉब्लम आज से 6 महीने पहले भी थी और अगर हमने सॉल्व आउट नहीं करी और आज भी वो पैसे की प्रॉब्लम वैसे की वैसी रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि पैसे की प्रॉब्लम की अपनी प्रायोरिटी भी एक प्रॉब्लम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, आईफोन 12 प्रो अगर आपको अभी के समय पे अमेजोन पे मिल जाए और 3,000 में मिले, कितने ऑर्डर करोगे? ऑर्डर करेंगे, लेकिन पैसा वही पे भी एडजस्ट करना पड़ेगा सर कहीं से भी। हाँ, तो जुगाड़ तो आप वैसे भी लगा रहे हो ना मेरे भाई। आप मुझे बताओ, अगर 1.25 लाख रुपए की चीज 3,000 में मिल रही है तो आप जुगाड़ लगाने के लिए तैयार हो? तो यहाँ यस पे जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी आपको 3,000 रुपए में मिल रही है। मुझे लगता है कि आपने पैसे एडजस्ट करने चाहिए। बिकॉज अगर आप आज अपने आप से कमिटमेंट लेके 3,000 रुपए अरेंज करोगे, एक चीज समझो, बहुत सीरियस इशू है। 2021 चल रहा है और आज भी आपके पास में 3,000 की प्रॉब्लम है ना, तो इसका मतलब ये है दोस्त, अगर हम आज 3,000 की प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इफ यू आर नॉट एबल टू अरेंज 3,000 रुपीज इन 2021, देन इट्स impossible to getting rich in 2025. You need to start right now, right here. आपको आज ही शुरुआत करने की जरूरत है। और मैं आपको वापस एक चीज बताता हूँ, देखो, जहां विल है वहां रास्ता है, वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे और आप शुरुआत कर सकते हो। तो मुझे लगता है मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, अरेंजमेंट ऑफ मनी इज द प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूँ पैसे कैसे अरेंज करने हैं। सबसे पहले तो पापा के पास में जाइए। आप पापा को बताएंगे कि पापा मुझे बिजनेस को करना है, तो पापा कभी भी पैसे नहीं देंगे। सबसे पहले पापा को बोलिए कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो टीम सोनू शर्मा के साथ में मैं इनिशियल पे शुरुआत कर रहा हूं और वो मुझे 3 से 6 महीने तक सिखाएंगे। और जो चीजें मैं सीखूंगा, अगर मैं उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करता हूँ, प्रॉपर सीखता हूँ, तो मुझे स्कॉलरशिप भी देंगे, वो मुझे इनकम भी देंगे, वो मुझे लर्निंग प्लस अर्निंग का फिनोमेनॉन देंगे। आप इस तरीके से पापा से बात करिए। और कोई भी पापा ऐसे नहीं होते कि जो कहीं ना कहीं पे अपने बच्चे को पीछे रखना चाहते हैं, बट आप पूछिएगा मत, बताइएगा
पूछिएगा मत, बताइएगा। पापा को जाके पूछेंगे कि पापा मैं ना एक बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं करूँ क्या? पापा बोलेंगे अरे नहीं 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 मत करो, अभी अभी जरूरत नहीं है बेटा, अभी कॉलेज पे ध्यान दो, अभी इस पे ध्यान दो, अभी उस पे ध्यान दो। पापा आपको कहीं ना कहीं पे मिडवे निकालेंगे, क्योंकि हमारे घर पे ऑलरेडी पैसे की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे घर पे ऑलरेडी पैसे की प्रॉब्लम है, ताकि फिर पापा आपको आंसर ही नहीं देंगे, पापा आपको कोई साइडवेज निकाल के दे देंगे। बट आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, अगर आप पापा को सही तरीके से बताते हो, राजा को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आने वाले 6 महीने के बाद में आपके घर का पहला पर्सन होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे। आज से 1 साल बाद में आपका खुद का खर्चा उठा सकते हैं, आज से 2 साल के बाद में आप अपने फैमिली के पहले मिलीनियर बन सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 3,000 रुपए के अंदर में अगर आपको कोई रास्ता मिल रहा है जो मिलीनियर तक पहुंचा सकता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती जो आपको मिलीनियर तक पहुंचाएगी। राइट, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अनिकेत जी। और जिंदगी के अंदर में डिसीजन तो लेने ही होते हैं, अब चाहे आज ले लो या कल ले लो, जिंदगी में कभी ना कभी तो अमीर बनना चाहोगे ना यार, कभी ना कभी तो यस अमीर सर। बनना चाहोगे ना, कभी ना कभी तो स्टेप उठाना पड़ेगा ना, तो क्यों ना आज उठाया जाए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, अब करे सो तुरंत शुरू कर। और आपके पास में मौका है दोस्त 3,000 रुपए अरेंज करने का, दिस इज द राइट टाइम। अभी जैसे हमारी बात खत्म हो जाए, तुरंत अपने दोस्तों को, आपने बोला 500 रुपए की सेविंग आपके पास में है, आपके पापा के से आप यस 1,000 2,000 3,000 जितने आप ले सकते हो उतने लीजिए। 2-3 चड्डी बड्डी दोस्त हमारे होते हैं जिनके साथ हमने सबसे ज्यादा समय बिताया होता है, उनको कॉल करो और कॉल करके बोलो कि भाई मेरे को है ना 2,000 रुपए 1,000 रुपए चाहिए, जो 1,000 दे सकता है उससे 2,000 मांगो, जो 2,000 दे सकता है उससे 3,000 मांगो, और आपको सर। अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आपके पास में पैसे तैयार हो जाएंगे। सर ये करके देखा सर, दोस्तों से मांग के देखा सर, कोई दोस्त नहीं दे रहे सर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे सोचने वाली और एक है, अगर आपके पास में कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो आपको 3,000 रुपए भी ना दे पाए, तो आपके पास में आपको आपका फ्रेंड सर्कल चेंज करने की जरूरत है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको पॉजिटिव लोगों का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑप्टिमिस्टिक लोगों का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो लोग पैसे कमाते हैं, रिच माइंड सेट की मैंने बात करी, मैंने सराउंडिंग की बात करी आपके साथ में, मैंने कहीं पे सुना था कि जिन 5 लोगों के साथ में आप रहते हो उनका एवरेज आप बनते हो। देखो, किसी भी इंसान को किसी भी बुरी सिचुएशन से निकलने के लिए एक पुश देना पड़ता है। आज आपको ये 3,000 का पुश लगाना पड़ेगा। अगर आप ये 3,000 का पुश आज लगा पाए, तो आप बन सकते हैं हमारी फैमिली का पार्ट, हमारी टीम का पार्ट, और आज के बाद में आपकी जिंदगी के वो सारे पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, क्योंकि योर एसोसिएशन डिसाइड्स योर फ्यूचर, योर एसोसिएशन डिसाइड्स योर फ्यूचर, योर एसोसिएशन मैटर्स। राइट, तो सिंपल सी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको एसोसिएशन चेंज करने की जरूरत है अभी के अभी। आप तो ये पहला और आखिरी जुगाड़ लगाइए, इसके बाद में अपना एसोसिएशन चेंज करिए और अमीर बन जाइए। यस सर, मैं जुगाड़ करने की कोशिश करता हूँ। बट एक्चुअली ये भी बात है कि सर मैंने जब मेरे दोस्त से शेयर किया ना कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है, तो उसने मुझे बताया ये सब फेकोलॉजी होती है, ये सब फेक होते हैं, ये लोगों को टोपी पहनाने के काम होते हैं, लोगों को बॉटल में उतारने के काम होते हैं, इससे कुछ होता नहीं है, तू इन फंदों में मत पढ़, क्यों पढ़ रहा है, तेरा एजुकेशन कर रहा है, तू एजुकेशन कर, ये सी बनाने के काम होते हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स। सो सर मैं थोड़ा सा इसको लेकर भी नेगेटिव हो गया कि यार वैसे भी बहुत कुछ करने के बाद, बहुत सारी चीजें करने के बाद भी वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, तो क्यों उसको करूं, मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो गया उस अपॉर्चुनिटी को लेके। अच्छा, आपने बताया कि आपके दोस्तों ने आपको मना किया। सबसे हम्म। पहले तो आपने क्या बोला, आपके वो दोस्त जो आपको 3,000 रुपए नहीं दे सकते अभी के समय पे, जो दोस्त आपको 3,000 रुपए नहीं दे सकते, क्या जिंदगी का एडवाइस उनसे लोगे? क्या जिंदगी का एडवाइस उनसे लोगे जिन्होंने खुद की जिंदगी में कुछ नहीं करा? मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप अपने कॉलेज के टॉपर को मिलेंगे तो आपको टॉपर वाली एडवाइस मिलेगी, अगर आपको ड्रॉपर को मिलोगे तो वैसे भी एडवाइस आपको ड्रॉपर वाली मिलेगी। ड्रॉपर क्या बोलता है, अरे टीचर खराब है, अरे इसमें कोई पढ़ाता नहीं है, अरे यहाँ पे कोई टीचर की अच्छी रिस्पेक्ट नहीं है, और 100 चीजें आपको नेगेटिव बताएगा। आप पहले ही दिन में क्लास अटेंड करते समय अगर आपको कोई चीजें नेगेटिव सुनने का मौका मिलता है तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर नेगेटिव ही होगा। और मुझे एक चीज बताइए, डर लगना स्वाभाविक है, आप पहली बार में करने जा रहे हैं किसी चीज को। आप मुझे बताइए, जिंदगी में पहली बार में पहले दिन स्कूल में गए होंगे तो छुप छुप के गए होंगे, कोई दोस्त नहीं होगा आपका कॉलेज के अंदर में। जब अपने पहली बार में बाइसिकल चलाई होगी तो आप डरे होंगे, आप पहली बार में कार चलाई होंगी तो डरे होंगे, जिंदगी में कभी लाइफ में पहला प्रपोज करने का मौका मिला होगा तो डरे होंगे। लाइफ में डरना बहुत स्वाभाविक है जब आप कोई चीज को पहली बार कर रहे हो। लाइफ में डरना स्वाभाविक है जब आप किसी चीज को पहली बार में कर रहे हो। और वैसे भी तो आपने बताया, आई डोंट वांट टू फॉलो माय दोस्त फ्रेंड, जो आपको वैसे भी हेल्प नहीं कर रहे। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप अभी आपके दोस्त को कॉल करो और उसको बोलो कि यार मेरे मम्मी बीमार है, 10,000 रुपए की जरूरत है, अगर वो 10,000 रुपए आपकी मम्मी के बीमारी के लिए भी नहीं दे सकता, उस दोस्त की सलाह, उसका नंबर आज के आज में डिलीट करिए, क्योंकि वो आपके जिंदगी के अंदर में कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाला। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो जिंदगी में नीचे खींचते हैं।
देखो, एक विनर को मिलोगे, आप एक अचीवर को मिलोगे, तो वो हमेशा ये चीज बताएगा। जैसे एग्जांपल, मान लो कोई फुटबॉल प्लेयर है और आप उसको क्रिकेट के बारे में एडवाइस पूछोगे ना, तो वो बहुत जेन्युइनली बताएगा। एक सक्सेसफुल पर्सन हमेशा ये करता है कि उसको अगर किसी फील्ड के बारे में पता नहीं है, तो वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे ये चीज के बारे में नहीं पता, मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता। तो अगर मान लीजिए मैं किसी फुटबॉल प्लेयर को पूछता हूँ कि क्रिकेट कैसा है, तो वो बहुत जेन्युइनली बताएगा, यार मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया होता है, वो सब चीजों का नॉलेज रखते हैं। मुझे एक चीज बताइए, इस कॉर्न का ऑपरेशन करने वाला हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, इस आंख का ऑपरेशन करने वाला ब्लड का ऑपरेशन नहीं कर सकता। अगर एक ही बॉडी के पार्ट होने के बावजूद, अगर एक ही बॉडी के पार्ट होने के बावजूद अगर अलग अलग टेक्नीशियन की, अलग अलग जो लोग स्पेशलिस्ट है उनकी जरूरत है मेरे भाई, तो यार तुम्हारी जिंदगी का डिसीजन कोई ऐसा पर्सन कैसे ले सकता है जिसने खुद ने जिंदगी में कुछ नहीं करा। अगर मैं अचीवर होता तो शायद मैं चीज को मानता। आप मुझे बताओ, बचपन से आपको किसकी कहानियां सुनाई गई? जो मुझे अचीवर बताओ, थे, आपके घर जिन्होंने के कुछ अंदर में जो अचीवर थे उनकी कहानियां सुनाई गई ना? तो जिन्होंने कुछ यार किया मुझे सर। बताओ, अगर बचपन से, हाँ, जो अचीवर थे, जिन्होंने कुछ जिंदगी में अचीव किया, उनकी कहानियां सुनाई गई, तो आज भी तो आप उन्हीं कहानियों से सुनिए ना। जो अचीवर है, आप उनको क्यों सुन रहे हो जिन्होंने जिंदगी में खुद ने कुछ नहीं करा? और एक चीज समझो यार, मुझे एक चीज बताओ, शाहरुख खान के पापा का नाम जानते हो? नहीं सर। नहीं जानते? मैं आपको बता दूं, किंग ऑफ बॉलीवुड, अगर उसके पापा नहीं बन पाए तो क्या वो खुद भी नहीं बन पाया? क्या वो खुद बन पाया नहीं ना? सर, वो बन पाया। इसका बन मत, पाया, बन पाया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका दोस्त नहीं बन पाया तो आप बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे? आपका बन सगा भाई पाऊंगा अगर सर। इंजीनियरिंग में है और मैथ्स अगर फेल है उसका, तो आपका भी फेल होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता। जिस रोड पे कल कल सुबह एक्सीडेंट हुआ था, उसी रोड पे आप 200 के स्पीड से गाड़ी चलाते हो, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है। यू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन सेल्फ। तो सबसे पहली चीज आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप अपना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपना कंपैरिजन किसी और से कैसे कर सकते हैं? यू आर यूनिक। आप एक यूनिक सोल है, आप एक ऐसे पर्सन है जिसके पास में यूनिक बॉडी है, यूनिक स्ट्रक्चर है, यूनिक एटीट्यूड है, यूनिक सारी चीजें हैं। वाई यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द अदर्स? अपने आप को कम क्यों देख रहे हो? अपने आप को कम क्यों दिखा रहे हो? यू आर चैंपियन ब्रो। यू आर समथिंग इन योर सेल्फ कि जिससे आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो। तो वाई यू आर सेइंग दैट कि भैया मैं नहीं कर सकता? यू आर द पर्सन जो खुद कर सकता है। मुझे दिख रहा है, मैं आपकी आंखों में देख पा रहा हूं कि आप वो पर्सन बनने वाले हैं जो आने वाले दिनों के अंदर में अपने फैमिली के पहले मिलीनियर बन सकते हैं। बाजू वाले लोगों को हटाइए। मुझे एक ही चीज समझ में आई थी जिस दिन मुझे भी ये सवाल पूछा गया था और मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम आई थी, तो मुझे एक चीज समझ में आई थी। मेरे सामने दो ऑप्शन थे, एक वो दोस्त जो खुद की खुद की 100 रुपए की चप्पल भी नहीं खरीदता, और एक दोस्त जो जिंदगी में नए सपनों की शुरुआत कर चुका है, लाइफ में बड़े बड़े सपने देखता है, लाइफ में कुछ करने की इच्छा रखता है। अब मेरे पास में दो सवाल थे, एक तो मैं उस बिना चप्पल वाले दोस्त की सुनूं या जिंदगी में कुछ नया करने वाले दोस्त की सुनूं। बट आपको मैं बता दूं, मैंने उस बिना चप्पल वाले दोस्त की ना सुन के जिंदगी का पहला डिसीजन लिया, क्योंकि जिंदगी में जो भी आपके पास में है वो एक डिसीजन है। आपने जो शर्ट पहना है वो एक डिसीजन है, आपकी जो हेयर स्टाइल है वो एक डिसीजन है, जहां आप बैठे हो वो एक डिसीजन है, जो भी चीज आपके आजू बाजू में हो रही है वो एक डिसीजन है। और जिंदगी के अंदर में इंसान को उसके डिसीजन बनाते हैं। मैंने राइट डिसीजन लिया उस दिन, उस इंसान को छोड़ने का और इस इंसान को पकड़ने का, और मेरी जिंदगी के अंदर में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज इस चीज की वजह से आए। तो राइट डिसीजन राइट समय पे लेना भी अनिकेत जी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और राइट लोगों से सलाह लेना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर तैयार हो तो फिर कर सकते हो। यस सर, वो भी है। लेकिन जब मैंने पापा को पहली बार समझाया था तो पापा ने मना कर दिया था। पापा बोले तू, तेरी जितनी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा, इन फालतू चक्करों के अंदर में मत पड़। तुझे मैंने एजुकेशन करने के लिए बोला है, पहला तू तेरा एजुकेशन के ऊपर में फोकस कर। अब तुझे पैसा कमाने की, तुझे स्किल सेट की क्या जरूरत है? तो और ये इन चक्करों में के अंदर में मत पड़। एक कंपनी आई थी XYZ, जिसके अंदर में मैंने 10 से लेकर 20 हजार रुपए लगाए थे। वो कंपनी आई और भाग के गई। तू इन चक्करों में मत पड़। अगर तू इन चक्करों के अंदर में दिखा तो तेरा कॉलेज बंद कर दूंगा, तुझे घर पे बिठा दूंगा, तुझे अपने फैमिली बिजनेस के अंदर में लगा दूंगा। सब कुछ कर, लेकिन ये जोड़ने जाड़ने वाला काम बिल्कुल भी मत कर यार। ओके, क्या बात है। मतलब आपके पापा और मेरे पापा सेम ही है यार। मतलब आपके पापा और मेरे पापा का स्वभाव बहुत बिल्कुल सेम आता है। मतलब मुझे लगा कि यार इंडियन पेरेंट्स अलग अलग होते होंगे, बट सारे के सारे सेम है यार। मतलब दो ऑल आर सेम। मजा आ गया यार आपसे सुन के। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसा आपने बताया कि मेरे पापा से मैं कुछ नहीं छुपाता और मैं पापा को बताया। मुझे एक सिंपल बात बताओ, आपने समंदर देखा, आपने समंदर देखा और एक बोतल के अंदर में पानी लेके गए और पापा को दिखाया, देखो पापा मैंने समंदर लेके आया। पापा क्या बोलेंगे? अरे पागल हो गया, समंदर थोड़ी है, पानी है वो। आपने तो समंदर देखा था, आपने तो समंदर देखा बराबर। था, और आप ये बोल रहे हो कि पापा बोल रहे भैया ये पागल हो तुम, ये थोड़ी समंदर है, ये तो पानी है।
तो सबसे पहली चीज, आपने पिक्चर देखी 3 घंटे में और जाके पापा को 3 मिनट में स्टोरी बताओगे। मुझे बताओ, आपके पापा या मेरे पापा रजनीकांत थोड़ी ना है कि वो 3 घंटे की स्टोरी 3 मिनट में समझ जाए। हाँ, मतलब एक टीचर पिछले 75 सालों से हमें पढ़ा रही है, वो पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गई, हम कुछ नहीं कर पाए, और वो चीज जो आप पापा को 2 मिनट में समझाने की कोशिश करोगे तो कैसे समझ आएंगे। दूसरी चीज, आपने बोला कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है और बहुत सारी कंपनियां बंद होती है। मुझे एक चीज बताओ यार, सच में बहुत जेन्युइनली पूछता हूँ, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां ही बंद होती है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां ही बंद होती है क्या? ऐसा तो नहीं है यार, बहुत सारी बैंक्स बंद हुई है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हुई है, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हुई है, बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स बंद हो गए, बहुत सारी एयरलाइंस बंद हो गई है। आप मुझे बताओ कि जो विजय माल्या था वो क्या नेटवर्क मार्केटिंग करता था? नीरव मोदी नेटवर्क मार्केटिंग करता था? फिर यार वो भी तो लोग भाग गए ना यार। तो ऐसा थोड़ी ना कि हर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी भागती है। देखो, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आपको किसको फॉलो करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने बताया कि कंपनी भाग जाएगी, तो मेरा एक सिंपल सवाल है, या फिर आपके पापा ने या फिर किसी ने करी थी तो उन्होंने बोला कि उनके साथ में गलत हुआ। मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपसे 3,000 रुपए लेता हूँ और 3,000 के बदले में 3,000 का सामान दे देता हूं, तो आपका और मेरा वैसे भी सिर्फ एक दोस्ती वाला रिलेशन रहा, क्योंकि बिजनेस रिलेशन तो हमने हैंड टू हैंड खत्म कर लिया। आपने 3,000 एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से मैंने सामान दे दिया। अब मान लो कि इन्वेस्टमेंट और परचेसमेंट में भी फर्क होता है, इन्वेस्टमेंट और परचेसमेंट में भी फर्क होता है। जो लोग बोलते हैं ना मेरे पैसे डूब गए, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पैसे उस कंपनी में 10 लाख रुपए गए, 5 लाख रुपए गए, वो लोग होते हैं जो लटके झटकों के ऊपर में चले आ जाते हैं, जिनका हर 3 महीने में पैसा डबल चाहिए होता है। मुझे एक चीज समझती है कि अगर आप एक राइट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में हो तो आपका पैसा डूबने का कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग ही 3,000 रुपए से होती है, 2,000 रुपए से होती है, 1,000 रुपए से होती है, और वो भी आपको चॉइस प्रोडक्ट मिलते हैं। आप आपके घर के अंदर में जो प्रोडक्ट यूज करते हो वो आपको चॉइस प्रोडक्ट मिलते हैं, तो भैया डूबने का कोई सवाल ही नहीं। मुझे एक चीज बताओ, मैंने एक 2 BHK फ्लैट लिया और 2 साल के बाद में बेचा, तो 2 BHK फ्लैट लिया और 2 साल के बाद में बेचा, 15 लाख में लिया था, 20 लाख में बेचा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गई। बट 15 रुपए की पानी बोतल लेके मैं पी गया और बोल रहा हूँ भाई डूब गया, अरे बाबा डूब गया, मेरे पैसे डूब गए, 15 रुपए की पानी बोतल चली गई। ये थोड़ी हो सकता है यार, आपको यहाँ पे डूबने का कोई चांस ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, आपके पापा ने खुद ने भी तो नहीं करा, किसी और ने करा था यार, बराबर कि नहीं? तो सबसे पहली चीज क्या है ना, वो लोगों का क्या होता है, एक्सपीरियंस से होता है। देखो बोलते हैं ना, यहाँ पे पत्ता गिर जाता है तो यहाँ पे पेड़ गिर जाता है, दोनों के कानों में फर्क होता है जो बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब तक आप कोई चीज ट्राई ना करो, और वैसे भी क्या हुआ, 3,000 रुपए डूब जाएंगे, चल ठीक है मेरे भाई, मेरे भरोसे ऐसा समझ, तेरे 3,000 रुपए की मैं ज्वाइनिंग निकाल लूंगा, तो मुझे कौन सा 3 करोड़ रुपए मिलने वाला है, मुझे बता। मुझे कौन सा 3 करोड़ रुपए मिल जाएगा कि मैं मेरा बंगलो बना लूंगा, या तुम बचा लोगे तो तुम कमा लोगे मेरे भाई। बट 3,000 रुपए के बाद में जब अगर आप शुरुआत करोगे, कोई बिजनेस स्टार्टअप करोगे, तो यार कुछ ना कुछ सीखोगे तो सही। जिस जगह पे हो, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग ब्रो, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। इसका मतलब है कि पिछले 1 साल से, 6 महीने से, 2 साल से आप अगर ग्रो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अल्टीमेटली डाई कर रहे हो। आई एम हियर, आई एम योर सर्वाइवल, जो मैं आपको उठा रहा हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। जस्ट एक चीज है, बोलते हैं ना जिनको होते हैं विश्वास वो पत्थरों को भी पूछते हैं, और जिनकी सोच में होते हैं पत्थर उनको पत्थर ही सूझते हैं। आपको एक बार विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग पत्थर के पैर पड़ के भी बड़े बड़े जंग जीत जाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास होता है उस चीज पे। आज आपके सपनों के ऊपर में, अपने लाइफ के सपनों के ऊपर में, अपने फैमिली के सपनों के ऊपर में विश्वास रखिए, एक बार में कदम रखिए दोस्त। 3,000 रुपए के अंदर में बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, आप सिर्फ शुरुआत करिए। 3,000 रुपए के अंदर में जितनी बातें मैंने आपको बोली दोस्त, अगर यही बातें किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता तो शायद से मुझे 3,000 से ज्यादा पैसे मिलते। आपको मैं 2 बार अभी तक मिल चुका हूं, 2 बार के अंदर में मेरा आने जाने का पेट्रोल का खर्चा 1,000 रुपए है यार। तो मैं आपके 3,000 में 300 रुपए कमाने के लिए 1,000 रुपए का पेट्रोल, कौन सा बिजनेस कैलकुलेशन बनता है बताओ मुझे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको इसलिए बुला रहा हूं कि आई वॉन्ट टू मेक माई करियर विथ यू, आई वॉन्ट माई फ्यूचर विथ यू। आपके अंदर में कुछ स्पार्क मुझे दिखता है, आई हैव, मतलब मुझे एक सेंटीमेंट आ रहा है, एक मुझे कहीं ना कहीं पे इंटीमेशन आ रहा है कि आप कुछ बड़ा करने वाले। दैट्स व्हाई मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। बाकी तो मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस में मेरे साथ में ज्वाइन करने के लिए तैयार है, अभी भी मेरी बहुत बड़ी टीम है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, मेरे जैसे अपने जैसे लोग, स्पार्क वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और स्पार्क मुझे आपके अंदर में दिख गया भाई। यस सर, यस इसलिए सर, मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं सर, ये भी है। और एक चीज थी सर, जब मैं अपने बड़े भाई से सजेशन ले रहा था, बड़े भाई बोला था कि यार कंपनी वंपनी तो चल जाएगी लेकिन लोग ज्वाइन नहीं होते। और उसने खुद ने आज से कुछ समय पहले कंपनी के अंदर में किया था, बोले कंपनी भले ही अच्छी हो, भले ही प्रोडक्ट बेस्ड हो, भले ही कंपनी इन्वेस्टमेंट बेस्ड ना हो, भले ही तेरी ज्वाइनिंग अमाउंट 3,000 रुपए हो, फिर भी लोग ज्वाइन नहीं करते।
फिर भी लोग तेरे साथ कनेक्ट नहीं होते बोलना। दो चार और कभी कभी कनेक्ट भी हो जाते हैं, 5-10 लोगों की टीम भी बन जाती है, वो लोग उनके आगे नहीं पहुंचाते। और सर जब अगर मैंने 10 लोगों को जोड़ दिया सर, उन्होंने आगे नहीं पहुंचाया, तो सर मैं थोड़ी ना पैसा कमा पाऊंगा सर, बहुत अच्छी लेवल पे तो अर्निंग नहीं कर पाऊंगा अगर वो लोग उनकी नेटवर्क को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो। मुझे एक सिंपल सवाल है आपसे, बहुत नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत कैजुअल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ अनिकेत जी। जैसे आपने बताया कि यार मैं अब लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा, मुझे सबसे पहले एक चीज बताइए, आप सबसे पहले दुकान डालते हैं या ग्राहक ढूंढते हैं? सर ग्राहक ढूंढते हैं। नहीं, पहले दुकान डालते हैं। जब आप दुकान डालोगे तो पहले तो आप दुकान डालोगे ना, फिर ग्राहक ढूंढोगे। यस अभी सर आप क्या यस। कर रहे हो? मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा रख रहे हो, पानी में उतरने से पहले गहराई नापने की कोशिश कर रहे हो। मेरे भाई मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगर आपको कोई लड़की पसंद है और अगर आप उसको प्रपोज ही नहीं करोगे तो कैसे पता वो हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी? आप तो प्रीजज कर रहे हो, इसका मतलब आप तो प्रीजज कर रहे हो, और आपकी जिंदगी के अंदर में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी यार, अगर आप ऐसे ही प्रीजज करते रहेंगे। क्योंकि द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू एवरीथिंग, एक तरीके से जो चीज आप करते हो उसी तरीके से आप सारी चीजें करोगे। मतलब आपने एक चीज को प्रीजज किया तो आपकी जिंदगी के अंदर में क्या पता बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है और आप उसको भी प्रीजज करके छोड़ दो। ना 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 ना, आप एक चीज समझिए, मुझे एक चीज बताइए, आपके जो बड़े भैया है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे बड़े भाई जैसे ही है, बट मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके बड़े भैया ने मर्सिडीज खरीदी, आपको चलाने के लिए देंगे या फिर गिफ्ट करेंगे? और मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ, इमोशनली नहीं। सर चलाने के लिए देंगे सर। चलाने के लिए देंगे ना, तो मुझे यस एक ही चीज समझती है, अगर सगा भाई अगर अचीवर बन गया, सगा भाई अगर सक्सेसफुल बन गया, तो भी वो आपको सिर्फ एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते चलाने के लिए दे सकता है। तो यार आपकी खुद की मर्सिडीज तो खुद ही लेनी पड़ेगी ना, आपकी यस खुद की मर्सिडीज तो खुद ही लेनी पड़ेगी ना। अगर आप खुद की लोगे तब तो चला पाओगे, आप खुद की यस। लोगे तब तो चला पाओगे। तो सबसे पहली चीज माइंडसेट बनाओ अपना कि मुझे अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना है। देखिए एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, मुझे एक सिंपल बात बताओ, अगर कोई इंसान किसी को सलाह देने के लिए काबिल कब होता है? जब वो खुद सक्सेसफुल है। यस सर। एग्जाम्पल, जिस जगह से आप बाल काटते हो उसी का सजेशन देते हो ना। आपने किसी जगह बाल ही नहीं काटे तो आप उसका सजेशन नहीं दे सकते। अगर सूट में पूछा, अगर भैया सूट कहां से खरीदा, तो आपने पहले खरीदा होगा तब तो बताया। यस अब सर। मुझे बताओ, क्या आपके भाई कभी करोड़पति थे? आपके नहीं भाई के पास में कभी मर्सिडीज थी? आपके नहीं भाई के पास में कभी एक इन्फ्लुएंस था? आपके भाई की मार्केट वैल्यू थी? आपके भाई के अंदर में ये चीज नहीं थी ना, तो वो कैसे सजेशन दे सकता है? वापस आप यही कर रहे हो, मतलब आपको जाना है पुणे से मुंबई और आप बैठे हो दिल्ली वाली गाड़ी में और आप पूछ रहे मुंबई क्यों नहीं पहुंचा, मुंबई क्यों नहीं पहुंचा, मुंबई क्यों नहीं पहुंचा? भैया मुंबई पहुंचोगे कैसे? आप जब तक सही गाड़ी में नहीं बैठोगे तब तक पहुंचने के कोई चांसेस नहीं है। सही गाड़ी में बैठिए दोस्त, सही गाड़ी आपके सामने खड़ी है, दरवाजा ओपन करके आपको सिर्फ एक पैर आगे करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक कदम चलेंगे तो हम 100 कदम चलेंगे। हम टीएसएस वाले हैं, एक बार में हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी भर के लिए साथ निभाते हैं। आप सिर्फ हाथ हमारे हाथ में दीजिए, साथ देना हमारा काम है। यस सर। और अगर सर मेरे से कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ तो? देखो एक चीज मुझे बताओ, मैंने वापस एक चीज बोली, इट्स ऑल अबाउट स्किल सेट। हम आपको सिखाएंगे, हम आपको सारी चीजों को ट्रेन करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, साइकिल आपको तब तक नहीं आती थी जब तक आप सीख नहीं चाहते थे, कार आपको तब तक नहीं आती जब तक आप सीख नहीं गए, तो ये भी बिजनेस आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप सीखोगे नहीं। और अगर आप सीखोगे तो करोगे, सीखोगे तो होगा, क्यों नहीं होगा? यस सर, सीखोगे राइट, तो 110% होगा सर। बिल्कुल। यस बोलते सर। हैं सीख के जहाज भी चलाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी चलाना मुश्किल है, तो सीखना तो पड़ेगा दोस्त। सीखने के लिए तैयार हो तो बिल्कुल हो जाएगा। यस सर सीखेंगे, लेकिन सर इसके वजह से एजुकेशन के ऊपर में कोई मतलब फर्क नहीं आएगा ना? क्योंकि सर मैं 3rd ईयर के अंदर में अपना ये कर रहा हूँ, अभी मेरी फिलहाल एग्जाम भी आ रही है, और सर मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम खत्म होने के बाद मैं मतलब चालू करूँ इस बिजनेस को, क्योंकि फिर देखो पढ़ाई वढ़ाई अनिकेत जी, बहुत बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे ही है जिन्होंने पढ़ाई के ऊपर में ट्रस्ट रखा। मुझे एक चीज बताओ यार, मैं बहुत जेन्युइनली पूछ रहा हूँ आपसे। देखो पढ़ाई खराब होने का डर तो उसको होना चाहिए ना जिसके 99% है, 98% है, 95। आपके और हमारे तो वैसे 45 है, लेकिन सर आपके और हमारे तो वैसे भी 45 है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोचो, चलो ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, जब आप मैथ्स करते थे, मान लो एग्जाम्पल आप मैथ्स पढ़ते थे कॉलेज में 12th में, और आप कोई एक्स्ट्रा क्लास लगा लेते थे, तो आपके मार्क्स बढ़ते थे या कम होते थे? बढ़ते थे सर। बढ़ते थे ना। इसका मतलब है कि अगर कोई क्लास लगाते तो बढ़ते हो। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, मान लो अपने पहले बॉल पे छक्का मारा, तो दूसरे बॉल पे आपको छक्का मारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि नहीं है? है सर। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। अगर आप वेस्टीज में सक्सेसफुल बन गए तो उसका एटीट्यूड आप अपने नॉर्मल जिंदगी में भी तो यूज कर सकते हो, उससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, यस उसकी सर। आपकी पढ़ाई भी तो अच्छी हो जाएगी। मतलब आप अगर पहली बार में ये करोगे कि आप अपना एक जगह पे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिए और उसी कॉन्फिडेंस को सेम अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करोगे, जस्ट इमेजिन
मतलब आप किसी पर्सन की बाइक निकाल के आ रहे हो, आप किसी पर्सन का पहला चेक बना के आ रहे हो, आप किसी पर्सन की जिंदगी के अंदर की पहली अर्निंग उसको दे के आ रहे हो, आप उसको ट्रेन करके आ रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस कितना हाई लेवल पे होगा। नाउ यू आर अ कोचेबल पर्सन, मतलब आप टीचर का दर्जा हासिल कर चुके हो, आप एक ऐसे पर्सन का दर्जा हासिल कर चुके हो जो लोगों को सिखाता है। और सिखाने वाले के पास में तो नॉलेज तो वैसी भी होती है, आपके टीचर के पास में नॉलेज नहीं है, बिल्कुल है उस फील्ड की, तो आपको पहले आप उस सिखाने वाली फील्ड पे जाना पड़ेगा। इफ यू आर अचीवर एक जगह पे, तो सारी जगह पे आप अचीवर बनोगे, क्योंकि द वे यू डू वन थिंग, द वे यू डू एवरीथिंग। और सर और एक सवाल था, अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर मेरे नीचे वालों ने काम करना बंद कर दिया तो सर, मतलब तो 1-2 महीने पैसे कमा लूंगा, उसके बाद बड़ा पैसा नहीं कमा पाऊंगा सर। देखो एक चीज समझो, आज हर फील्ड के अंदर में सक्सेस का एक रेशियो है, हर फील्ड के अंदर में सक्सेस का रेशियो, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो मुझे बताओ, मुझे भी हमेशा से डाउट हुआ करता था कि मैं तो कर लूंगा बट मेरे नीचे वाले कर पाएंगे क्या, और उनको भी यही डाउट है, मैं तो कर लूंगा बट मेरे नीचे वाले कर पाएंगे क्या। अगर मुझे बताओ उसके नीचे वाले को भी सेम डाउट है, मैं तो कर लूंगा, उसके नीचे वाले कर पाएंगे क्या। अब सब तो करने के लिए तैयार है, तो काम तो होना ही वैसे भी। यस सर, यस सर, जी यस सर। तो फिर और सर, मैंने प्रोडक्ट की जब वेबिनार के अंदर में कि वेस्टिज के ठीक ऐप है के जी, अंदर में मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा खराब हुआ था, प्लीज एक बार वापस बोलेंगे। यस सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैंने आपने बोला था वेस्टिज के ऐप को ओपन करें, वेस्टिज के ऐप के अंदर में हमें प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा, तो मैंने उस वेस्टिज के ऐप को डाउनलोड किया सर, उसके ऊपर मैं प्रोडक्ट की रेंज देखी सर, प्रोडक्ट तो जो मैं रेगुलर घर के चाहिए वो नहीं है सर। लाइक ना उसके अंदर में साग मतलब शक्कर है, ना शिंगदाना है, ना मसालाज है, ना मैगीज है, ये चीजें नहीं है सर। और जो है वो भी उसके अंदर में उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है सर, मतलब राइस ब्रेन की प्राइस ज्यादा है सर, और कुछ प्रोडक्ट्स है सर जिनकी प्राइस ज्यादा है। तो जब मैं मम्मी को बोल रहा था कि ये प्रोडक्ट अपने को लेने हैं, मम्मी बोली मत ले, बहुत महंगे है, इससे अच्छे तो सस्ते दाम में मिल जाएंगे, और ये प्रोडक्ट भी महंगे है सर। तो मतलब पैसे का जुगाड़ तो ठीक है, अब मैं कर लूंगा, लेकिन अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट महंगे है सर, तो ना मेरी इच्छा होगी उसको परचेस करने की, और अगर मैं किसी को बोलूंगा तो वो भी तो मुझे बोलेगा सर कि प्रोडक्ट महंगे है, और अगर प्रोडक्ट महंगे रहेंगे तो कोई परचेस नहीं करेगा, कोई परचेस नहीं करेगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा सर। क्या बात है, क्या सवाल आपने पूछा है, इसी सवाल का तो हम इंतजार कर रहे थे कि हमें ऐसा कोई सवाल पूछे जिस सवाल को जवाब देने में मजा आ जाए, जिस सवाल का जवाब देने में मजा आ जाए। मतलब मैंने बोला ना, हम दोनों की फ्रीक्वेंसी बहुत मैच होगी भाई, हम दोनों की मैचिंग ऐसी हो जाएगी कि क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने भी 5 6 7 सवाल पूछे थे जब मैं ज्वाइन कर रहा था, क्योंकि बोलो देखो यार हमें काम करना है, आप सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि आपको करना है, यस क्योंकि सर, आप यस मेंटली सर। तैयार हो अब करने के लिए, आप तैयार हो अभी करने के लिए। आप सिर्फ आपका ये आखिरी डाउट होगा मुझे लगता है, और ये आखिरी डाउट के बाद में मुझे 100% ये विश्वास है, आपके चेहरे से मुझे दिख रहा है कि आप शुरू करने के लिए वैसे भी तैयार हो चुके हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई, पहली चीज मैं आपसे पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल मुझे बताओ, 2 बॉटल है, 2, ठीक है, एक बॉटल है 100 रुपए की और एक बॉटल है 50 रुपए की, कौन सी बॉटल महंगी है। ऑब्वियसली सर 100 रुपए वाली महंगी है। अब आप इस 100 रुपए वाली आपके घर पे 50 गेस्ट आ गए, 50 गेस्ट आ गए, और 100 रुपए की बोतल पे लिखा है रुअफ़ज़ा और 50 रुपए की बोतल पे लिखा है कोक। अब अगर आप 100 रुपए की बोतल को आप पानी में घोल के दोगे, तो 100 रुपए की जो बोतल है वो 50 लोगों को रुअफ़ज़ा पिला सकती है, बट वो 50 रुपए की जो कोक की बोतल है वो एक ही बंदे को पिला सकती है, शायद 50 बोतल लगेगी। अब बताओ 50 लोगों की 50 बोतल तो 2,500 रुपए हो गए। अब मुझे बताओ कि कौन सी बोतल महंगी है। सर वो 50 वाली। हाँ, तो आपको आपने तो पहले बोला था 100 रुपए वाली। तो सबसे पहली चीज, बहुत बार में जिंदगी में ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिना अंडरस्टैंड किए, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिना अंडरस्टैंड किए उसकी प्राइस प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। मुझे बताओ आपको सस्ता चाहिए अच्छा चाहिए। देखो एक चीज मैं आपको अच्छा बता चाहिए देता सर हूँ मेरे कि को। आईफोन आईफोन का क्लोन पीस भी मिलता है, यस आईफोन का सर, क्लोन पीस भी मिलता है, दिखता तो आईफोन जैसा ही है, दिखता तो आईफोन जैसा ही है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आईफोन नहीं होता, यस वो सर। आईफोन नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ यू वांट क्लोन थिंग्स यू कैन गो फॉर दैट, इफ यू डोंट वांट क्लोन थिंग आप हमारे साथ में आ सकते हैं। और एक चीज सिंपल बताओ यार, जो भी चीजें हमारे पास में प्रोडक्ट है वो लाइफ से रिगार्डिंग है। मैंने कहीं पे सुना था कि जिंदगी के अंदर में ना अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर में कोई चीज इंपैक्ट करती है तो उसको डुप्लीकेट मत यूज करा करिए। मतलब मैं आपसे पूछा, आपने बताया राइस ब्रेन ऑयल की प्राइसिंग हमारी थोड़ी सी ज्यादा है, मुझे एक चीज बताइए, आपके घर पे कोई भी बाइक होगी, कोई भी कार होगी, मेरे भाई उस गाड़ी के लिए 450 रुपए लीटर का आप अलग अलग कोई ना कोई कैस्ट्रॉल ऑयल यूज कर रहे हो, कोई ना कोई कर रहे हो, और हर 3 महीने बाद कर रहे हो। मेरा यस सर। सिंपल सवाल है, अगर जो गाड़ी जिसकी सर्विसिंग हो सकती है उसके लिए 450 रुपए लीटर का ऑयल यूज करते हो, जो बॉडी जिसकी कभी भी जिंदगी में सर्विसिंग नहीं होगी उसके लिए तुम सस्ता क्यों ढूंढ रहे हो।
आप मुझे बताओ, आप सिंपल सी बात है, आप अगर हेयर कट करना चाहते हो तो एरिया का सबसे अच्छे से अच्छा हेयर कट वाला ढूंढोगे या बुरा वाला? 100% अच्छे से अच्छा वाला। अगर अच्छा आपको से अच्छा सूट लगे। खरीदना है, अगर आपको सूट खरीदना है तो क्या होगा? अच्छे से अच्छा सूट खरीदोगे। आपको अच्छा वॉच यस। खरीदो तो अच्छे से अच्छी वॉच खरीदोगे। सेम वैसे होता है। अब और एक एग्जांपल के द्वारा बताने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर में एक स्वीपर है, स्वीपर झाड़ू पोछा लगाने वाला। साइकिल उसके लिए सस्ती है, बिल्कुल, बट यस। बाइक उसके लिए महंगी है। महंगी है। बाइक उसके लिए क्या है? महंगी है। अब महंगी मेरा है। दूसरा सवाल, उसी ऑफिस में काम करने वाला कोई जॉब वाला पर्सन होगा जिसकी 25-30 हजार रुपए की जॉब है, उसके लिए साइकिल भी सस्ती है और बाइक भी सस्ती है, बट उसके लिए कार महंगी है। यस सर। अब अगर आप देखोगे उसके ऊपर का मैनेजर, उसके लिए बाइक भी सस्ती है, कार भी सस्ती है और साइकिल भी सस्ती है, बट बीएमडब्ल्यू महंगी है। यस और सर। यस चौथा सर। इंसान जो उस कंपनी का ओनर है, उसके लिए बाइक भी सस्ती है, कार भी सस्ती है, साइकिल भी सस्ती है और बीएमडब्ल्यू भी सस्ती है। इसका मतलब क्या है? जब पैसा ना हो तो छोटी से छोटी चीज भी महंगी लगती है, और पैसा हो तो बड़ी से बड़ी चीज सस्ती लगती है। तो चलो यार, पैसा कमाते हैं और चीजों को सस्ता करते हैं, क्यों महंगी के पीछे पड़े रहेंगे? यस सर, लेकिन राइट। लोग परचेस करेंगे सर प्रोडक्ट, महंगे रहेंगे देखो तो। एक चीज आप देखो, आप एक चीज समझना, मैंने वापस आपको बोला, आपको सिखाया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, आपको कैसे करना है ये सिखाने के बाद में आपकी हैंड होल्डिंग होगी। आप मुझे बताओ यार, नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे बड़े महागुरु मिस्टर सोनू शर्मा सर के 22 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको एजुकेशन में लेने का मौका मिलेगा, आप मुझे बताओ यार, अगर आपको सचिन तेंदुलकर खुद कोच कर रहा हो तो क्रिकेट खेलना आसान होगा या मुश्किल होगा? क्रिकेट खेलना आसान होगा या मुश्किल आसान होगा? होगा। बिल्कुल आसान होगा। और अगर सोनू सर जैसा इंसान आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिखाएगा, आप मुझे बताइए नेटवर्क मार्केटिंग करना आसान होगा या मुश्किल होगा? बिल्कुल आसान होगा। आसान होगा सर। राइट, सो यस लेट्स सर। गो एंड डू इट। सर आपने कितना कमाया सर, और कितने लोगों की आपकी टीम साइज है सर अभी मतलब? देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन था, बट मैं आपको बता दूं, जो नया पर्सन भी आता है वो यहाँ पे सबसे पहले एक अच्छे दोस्त कमाता है, एक पॉजिटिव सराउंडिंग कमाता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट कमाता है जहाँ पे उसको अपलिफ्टिंग टीम मिलती है, अपलिफ्टिंग लोग मिलते हैं। देखो लाइफ के अंदर में ना आपको पैसा देके अच्छे लोग नहीं मिलते। लाइफ के अंदर में पैसा देके आपको अच्छे लोग नहीं मिल सकते। आप अगर 10 लाख रुपए भी दोगे और बोलोगे अच्छे अच्छे लोग लेके आओ, आप नहीं लेके आ सकते। एक राइट सराउंडिंग आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो सबसे पहली चीज इनिशियल पे आप यहाँ पे अचीव करोगे एक पॉजिटिव माइंडसेट, अचीव करोगे माइंडसेट शिफ्ट, अचीव करोगे अच्छी दोस्त, अचीव करोगे मेंटोरशिप, अचीव करोगे गाइडेंस, ट्रेनिंग, एजुकेशन, अचीव करोगे सेल्फ एजुकेशन। और उसके बाद में अगर आप लर्निंग में फोकस करते हो अगले 6 महीने से लेकर साल भर तक, फिर उसके बाद में आप अचीव करोगे फाइनेंशियल फ्रीडम, फिर उसके बाद में आप अचीव करोगे फाइनेंशियल फ्रीडम। बट अगर आपको मैं ये बता दूं कि ये लकी ड्रॉ की गेम है, आप कल आ जाइए और पैसा कमाने लग जाएंगे, सॉरी, अगर आप इस माइंडसेट से आना चाहते हैं, हम आपको नहीं लेना चाहते दोस्त, हम आपको नहीं लेना चाहते। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ में जब जुड़े तो राइट माइंडसेट से जुड़े, नहीं तो ना जुड़े, क्योंकि मैं आपको इस बिजनेस की गहराई समझाना चाहता हूं, इस बिजनेस को बिजनेस की तरह समझाना चाहता हूं, ना कि कोई गैम्बलिंग और स्कीम की तरह समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पे ऑलरेडी पिछले लगभग 1 साल के अंदर में 42 लाख रुपीज कमा चुका हूँ, 4 मिलियन मैंने कमाया है। बात बड़ी ये नहीं कि मैंने 4 मिलियन कमाए हैं, हमारी टीम की वजह से, टीएसएस की एजुकेशन की सिस्टम की वजह से हमारी टीम के अंदर में 1 लाख रुपए को टच करने वाले 7 से 8 लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं। हमारी टीम के अंदर में 20,000 से ज्यादा कमाने वाले अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 लोग हैं। हमारी टीम के अंदर में 10,000, 7,000, 8,000 रुपए कमाने वाले 50 से ज्यादा लोग हैं। आप एक चीज को इमेजिन करो, खुद पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, बट आपके साथ में कुछ और भी लोग पैसे कमाए, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अकेले सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं करना पड़ता। आपके पास में टैलेंट हो, स्किल सेट हो, माइंड सेट हो, आप अकेले सक्सेसफुल बन जाओगे। बट अपने साथ में 10 लोगों को सक्सेसफुल बनाओ, इससे बड़ी चीज दुनिया में कुछ नहीं हो सकती दोस्त। क्योंकि अकेले सक्सेसफुल वो होते हैं जो अपने लिए करते हैं, जो समाज के लिए, जो सोसाइटी के अंदर में भी कुछ इंपावरमेंट करना चाहते हैं, वो दुनिया के लिए भी करना शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस को आपको पहले लर्निंग के मोड के लिए आना पड़ेगा। अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल आप सीखने के माइंडसेट से आइए। 2 साल के बाद में आप अपने आप को देखेंगे कि आप अपने फैमिली के सबसे वेल डेवलप, सबसे वेल सेटल, सबसे वेल माइंडसेट वाले, सबसे रिच माइंडसेट वाले आप एक पर्सन होंगे। यस सर। तो तो ठीक है बात सर, यही है। मैं थोड़ा सा सोचता हूँ और सोच के मैं आपको कल जवाब देता हूँ सर। देखो एक चीज मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचेंगे तो मैं
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे एक चीज बताओ कि आप क्या सोचना चाहते हैं। देखिए, जो चीज कल करी जा सकती है वो चीज आज वर्थ है करने के लिए, और जो चीज आज करी जा सकती है वो चीज अभी वर्थ है करने के लिए, राइट। वॉट एवर इज वर्थ डूइंग टुमारो इज वर्थ डूइंग टुडे, इज वर्थ डूइंग राइट नाउ, राइट हियर। तो आप मुझे बताइए, आपको देखो मैंने क्या बोला, आप सोच रहे हो, इसका मतलब है अभी भी कोई चीज ऐसी बची है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, जो अभी भी ऐसी कोई चीज बची है जो आपको अभी भी लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप वो चीज मुझसे पूछ सकते हैं। देखो दोस्त, आप और हम लोग पिछले 1 घंटे से साथ में हैं, और 1 घंटे के अंदर में आपने और हमने बहुत सारे सवालों के जवाब एक दूसरे को दिए हैं। तो आखिरी सवाल पूछ के ही जाइए ना, लेके क्यों जा रहे हो? आखिरी सवाल पूछ के ही जाइए, लेके क्यों जा रही है, राइट। सर मेरा पैशन थोड़ा सा अलग है सर, मतलब अच्छा, इसके आपका ये तो पैशन अलग अच्छा है, तो लगा। मुझे हाँ, लेकिन मेरा क्या पैशन पैशन थोड़ी है आपका, बता सकते हैं? सर, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है सर। क्या बात है, आप क्रिकेट लवर है? अरे मैंने बचपन में बहुत बार में पापा से मार खाई है इस क्रिकेट के चक्कर में, शायद आपने भी खाई होगी, बहुत सारे अपने एग्जाम डुबाए मैंने क्रिकेट के चक्कर में। बट मेरा सवाल एक है, जब तक आपका पैशन प्रोफेशन नहीं बनता, तब तक आपका पैशन जिंदगी भर आपके साथ में नहीं रहता मेरे दोस्त। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो रोड पे गाना गाते हैं, और शायद किसी अच्छे जो शोरूम में, जो बड़े से बड़े स्टूडियो में गाना गाते हैं, उनसे बहुत अच्छा सिंगिंग करता है। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो अपने लाइफ में गलियों में क्रिकेट खेलते, 6 बॉल में 6 छक्के लगाने वाले, यूट्यूब पे आपको 100 मिलेंगे। मुझे एक सिंपल बताओ, क्या वो विराट कोहली जैसा पैसा कमाते हैं? क्या वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है? देखो, आपका पैशन जब तक आपको पैसा कमा के नहीं देता ना, तब तक आपका पैशन कभी भी आपका प्रोफेशन नहीं बन सकता। मुझे बताइए, क्रिकेट की वजह से आपने पिछले 1 साल में कितने पैसे कमाए? नहीं सर, कुछ नहीं कमाया सर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगले 2 साल बाद कितने कमाओगे? कुछ नहीं सर। तो मेरे भाई मुझे एक चीज बताओ, आपने बोला कि ये मेरा पैशन है, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपका पैशन क्रिकेट है तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मैं भी क्रिकेट खेलना चाहता हूं, बट मैं अभी क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं खुद का ग्राउंड बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अगले 3 साल 5 साल में मेहनत करूं और अपनी खुद की इनकम को इस लेवल पे लेके जाऊं, 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए महीने तक लेके जाऊं, और उसके बाद में अपना खुद का प्ले ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड बनाऊं, और अपनी टीम जिनके साथ में मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, उनको लेके आऊं उस ग्राउंड पे खेलने के लिए। एक एक टीम के अंदर में मैं आईपीएल जैसा कोई टूर्नामेंट अरेंज करूं, और उसके अंदर मैं क्रिकेट खेलूं। देखो, किसी और के ग्राउंड पे क्रिकेट खेलना और खुद के ग्राउंड पे क्रिकेट खेलना, मजा ही कुछ अलग है दोस्त। और आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको और हमें इस क्रिकेट को अपने ग्राउंड पे खेलना चाहिए, क्योंकि मैं वापस एक चीज बता सकता हूँ, इफ योर पैशन इज नॉट गिविंग यू, नॉट पेइंग यू, योर पैशन इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द प्रोफेशन। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि अब आपको सबसे पहले पैसे कमाने की जरूरत है, बाकी चीजें आप बाद में भी कर सकते हैं। क्या 30 साल की उम्र में क्रिकेट खेला जा सकता है कि नहीं खेला जा सकता? बिल्कुल खेला जा सकता है। 40 साल की उम्र में खेला जा सकता है कि खेला जा सकता है? तो यार अभी तो आप 20 साल के हो, 5 साल मेहनत कर लो, उसके बाद में क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्या टेंशन? यस सर, यस सर। तो सर क्लियर है सर, करते हैं सर फिर। सो फोन पे नंबर भेज दीजिए सर, जी। पैसे पैसे भेज देते हैं सर, फोन पे नंबर भेज दीजिए सर। नहीं, अरे 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 अरे, रुको रुको रुको, आप गलत कर रहे हो। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए मेरे भाई। आपका 3,000 रुपए लेके मैं मेरे अकाउंट पे ले लूंगा। गलती से, मान लीजिए मैं अभी बाइक पे जा रहा हूँ, कार पे जा रहा हूँ, गलती से मेरे कार का टायर फूट गया और मेरे अकाउंट में जो पैसा था उतना ही बचा था, तो मैं तो आपके पैसे यूज कर लूंगा यार। मैं तो आपके पैसे यूज कर लूंगा। जो सपनों के लिए आपने इतने जुगाड़ जगाड़ के सपने मैनेज करे, वो पैसे मैं कहीं जाके खर्च कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, जिंदगी में ये गलती कभी मत करना। किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर मत करना नेटवर्क मार्केटिंग करते समय। नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर रहा हूं, इसी की वजह से तो नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। आप जब पैसा पर्सनलाइज देते हो, आप अगर पैसा किसी को अकाउंट पे देते हो, तो वो इंसान, क्या पता उसकी नीयत खराब हो जाए, क्या पता कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझे बताओ यस यार, सर। आप मतलब नहीं, मतलब हमारा रिलेशन ही खराब पहले दिन से करना चाहते हो? मेरे भाई मुझे नहीं करना। आप अपने शॉपिंग के अंदर में जाइए, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करिए, और उसके बाद में हमारे साथ में जुड़िए। हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है। वेस्टीज हर 10 तारीख को हमें पैसा देती है। यस सर, यस सर। तो मैं अभी तुरंत जाता हूँ सर, और परचेसिंग डन कर लेता हूँ सर, और आपको इनवाइस का फोटो निकाल के भेजता हूँ सर। ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देंगे सर। ऑल द बेस्ट यार अनिकेत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सच एन अमेजिंग पर्सन यू आर। मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
हर नई चीज की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। तो आपको मैं एक छोटा सा प्रोडक्ट रिकमेंडेड करना चाहूंगा, जाके इनरवा एनर्जी बार वेस्टीज का जरूर लीजिए, अपना मुंह मीठा करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। वेलकम टू द TSS फैमिली। सपनों की दुनिया में स्वागत है आपका अनिकेत जी, आपके सपनों की दुनिया में स्वागत है, क्योंकि मैंने पहले दिन में यहाँ पे सुना था, जो सपने आप आपके सपनों में भी देखते हो वो सपने TSS के साथ में पूरे हो सकते हैं, वेस्टीज के साथ में पूरे हो सकते हैं। मैं तहे दिल से, बहुत खुशी से, पूरे ग्रेटिट्यूड से आपका स्वागत करता हूं हमारी फैमिली के अंदर में। आइए, वेलकम है आपका आपके इस TSS की, आपकी खुद की अपनी फैमिली के अंदर में। थैंक यू सो मच अनिकेत जी फॉर बीइंग ओवर हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर द पीपल। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आप कट कर सकते हो उस साइड से। थैंक यू। थैंक यू सर। सो हाउ वाज द सेशन गाइस? कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लगा आपको ये सेशन पूरा के पूरा? क्या मैं आपके साइड से कुछ कमेंट के अंदर में वो लव वाले साइन देख सकता हूं? क्या मैं आपके साइड से देख सकता हूं कि आप वो लव वाले साइन उसके अंदर में डालोगे और उसके साथ में एक ग्रैटिट्यूड पे करोगे अनिकेत जी के लिए कि उन्होंने क्वेश्चन पूछे, ग्रैटिट्यूड पे करोगे TSS सिस्टम के लिए कि उन्होंने मेरे साथ में आपको यहाँ पे जोड़ा, आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे वेस्टीज को जिन्होंने आपको मेरे साथ में कनेक्ट करा, ग्रैटिट्यूड पे करोगे इंस्टाग्राम को जिन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया कि जहां से आप और हम लोग कनेक्ट हो पाए। राइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। हम हर हफ्ते ऐसे ही कुछ सेशन आपके लिए लेते आते रहेंगे। बहुत सारे सेशन हम लोगों ने प्लान करे हैं और डेफिनेटली यहाँ पे ये सेव रहने वाला है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये आपके यहाँ पे सेव रहने वाला है सेशन, और इसको आप डायरी और पेन के साथ में, अगर वापस से अभी तक अपने नोट्स नहीं बनाई तो वापस नोट्स बनाइए। जो एसोसिएट ने आपके नहीं देखा है उस एसोसिएट तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सेशन कुछ लोगों की जिंदगी के अंदर में परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, और वंस अगेन किरण गेड़ा टीम सोनू शर्मा से साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच, विश यू वेल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।